यहाँ बात बात पर होती है मस्ती फन फुल ऑन। हंसाने का मुखिया कौन, हंसाने का मुखिया कौन, हंसाने का मुखिया कौन, हंसाने का मुखिया कौन, हंसाने का मुखिया कौन। नमस्कार देवी और सजना, आप सबका स्वागत है आपके फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है हंसाने का मुखिया कौन। जोरदार तालियां। ये क्या तुम्हें दिख नहीं रहा? मैं अभी तक आई नहीं हूँ। तुम लेट हो, इसमें मेरा क्या कसूर है? अरे तो मेरे बिना प्रोग्राम थोड़ी ना स्टार्ट होता है। सर बताओ, इसे मैं मेन एंकर हूँ। मेन एंकर हो तो मेन एंकर टाइम पे पहुंचे ना। इतना टाइम लगाती है प्रताप सर मेकअप में, क्या बताऊं आपको। इतना शौक है इसको मेकअप का। किसी शादी में चले जाए ना तो वहां पे हलवाई पकोड़े निकाल रहा था, उसको बोलती है कि अगर पकोड़े निकालने के बाद थोड़ा सा बेसन बच जाए मेरे को दे देना, मैंने लिप्टन लगाना है। तो तुम्हें पता है कि लड़कियों को ये लिप्टन उपटन कितनी काम की चीजें जरूरी होती है, मेंटेनेंस करनी पड़ती है। इतना ज्यादा लगाती है, इतना। इनको कोई बोल देना कि तवे की कालक से पिंपल्स दूर होते हैं तो मेरा नाम मिटा देना, अगले दिन कोई काला तवा मिल जाए आपको। अपने आप को मेंटेन करना पड़ता है। तुम क्या समझोगे, छोड़ो। इतनी बुरी शक्ल और इतना बुरा मेकअप के बाद भी सर ये ऐसे ही दिखता है। हाँ, थैंक यू। वैसे एक बात बताओ, ये आज कुछ बदला बदला नजर आ रहा है। सर आपके पार्टनर कहाँ गए? बदला नहीं, पार्टनर मेरा चला गया, पता नहीं कहाँ चला गया और मैं अकेला बैठा बोर हो रहा हूँ। मैं किसके हिस्से का हंसूंगा बता, तेरे हिस्से का हंसूंगा या इसके हिस्से का हंसूंगा? तो ये एंकर है ना, शुरुआत कर दी है तो अरेंजमेंट भी कर ही लिया होगा। तो हाँ तो किया है मैंने, तो अरेंजमेंट किया। तूने किया अरेंजमेंट कोई? मुझे क्या पता था, तुम बताओ क्या अरेंजमेंट किया है? मैंने कर लिया, मैं बताता हूँ। क्या बात है, क्या बात है भाई। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। हमारे बीच में आ रहे हैं दी वन एंड ओनली सुनील पाल। अभी तुम कह रही थी कि तुम मेन एंकर हो। हाँ? तो तुमने फीमेल के कपड़े क्यों पहने? बता बोलो बोलो। मेल एंकर नहीं, मेन एंकर, मेन मेन मुखिया। मेन तो फिर वुमेन के कपड़े क्यों पहने? एक बार जोरदार आज तालियां तो हो जाएं। नशे में चूर हो जाएगा रतन नूरा। आज तो नशे में चूर हो जाएगा रतन नूरा, क्योंकि एक तरह पे सूरी दूसरी तरह पे सूरा। थैंक यू। क्या बात है, तालियां। या सबसे पहले हम बुलाते हैं नवनीत को पंजाब से। जोरदार तालियां। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल सर। सर ग्लूकोज है आपके पास? ग्लूकोज सर मेरे लिए नहीं चाहिए, मुझे इनके लिए चाहिए। मर जाए सारे के सारे बीमार। किसी को अच्छा बैंड नहीं बजाना आता, इतना खराब बैंड बजाते हैं ना। इससे अच्छा बैंड तो पत्नी अपने पति का बजा लेती है। वैसे सर अगर मैयत में बैंड बजाने वालों को यहाँ पर लेके आओगे तो होगा तो यही कुछ ना। अच्छा सर, आज मैं जिसके बारे में बात करने जा रही हूँ ना सर, वो हमारी जिंदगी में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिश्ता है सर। जैसे शादी का लड्डू, जो खाए पछताए, जो ना खाए पछताए, वैसे ही सर अगर इस रिश्ते को शादी में बुलाएं तो पछताए, अगर ना बुलाएं तो पछताए। सर अब आप बताओ ये कौन सा रिश्ता है? ताऊ ना सर, जीजा। सर इसको अगर आप शादी में बुलाओगे तो पछताए, अगर ना बुलाओगे तो पछताए। सर दो ही चीजें शादी में सबसे ज्यादा लाउड होती हैं, एक तो डीजे और दूसरा जीजे। सर डीजे तो फिर 12 बजे तक बंद हो जाता है, लेकिन जीजे सुबह 4 बजे तक बंद नहीं होते। सर जैसे ना आज की भारतीय जनरेशन को खराब कर रहा है पिज्जा, वैसे ही बड़ी सदियों से शादियों को खराब करता आ रहा है जीजा। ये तो ना जैसे घर से सौई खा के आते हैं, मतलब ये एक ऐसा प्राणी है जो कभी खुश नहीं होता। अगर आप इसको ठंडी सब्जी दोगे ना, अच्छा अब हम ठंडी सब्जियां खाएंगे, और अगर गरम दे दोगे, अच्छा अब गरम सब्जियां दे दे के मुंह जलाओगे। ये कभी कुछ नहीं होता सर। हर बात पे
पे इसने नुक्स निकालना होता है। सर शादियों में जीजे को ना हम हमेशा से पंगे डालते आ रहे हैं। तो अभी प्रताप फौजदार सब भी अपने सालियों के जीजे हैं, तो इनकी शादी की मैं आपको बात बताती हूँ। इनकी सालियां ना इनके पास आई, शादी में एक जूते चढ़ाने की रस्म होती है, तो उसके बाद इनकी सालियां इनके पास आई, कहती जीजा जी पैसे, जीजा जी पैसे। प्रताप सर कहते किस बात के पैसे? कहती हमने आपके जूते चुराए हैं। कहते अच्छा जूते चुराने के पैसे होते हैं, मैंने तो सुबह से 10-12 चुराए, मुझे तो किसी ने दिए नहीं। फौजदार सर की ड्यूटी लग गई फौज में, इन्होंने ना फौज में भर्ती कर लिया, ऊपर से लग गई जंग, इन्होंने वायरलेस किया, कहते हैं मुझे ना जल्दी से आप फौज भेजो, मुझे बैकअप की जरूरत है। आगे से कमांडर कहते किस बात के लिए? सामान आगे लेके जाने के लिए? कहते नहीं नहीं बंदूक उठाने के लिए। अच्छा सर ये तो बात होगी जीजो की, अब मैं बस करने वाली हूँ, क्योंकि अगर इससे ज्यादा मैंने बोला ना तो मेरा अपना जीजा नाराज हो जाना है। अब आप मेरा मान रख लो और मुझे अच्छे से नंबर दे दो, क्योंकि आपके चक्कर में मैंने अपना जीजा नाराज कर लिया है। चलिए सीधे पता करते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस रही और क्या मार्क्स मिलेंगे आज नवनीत को। नवनीत यार सलाम है तुमको, थैंक यू। सलाम है रियली यार, तुम रियल आर्टिस्ट, रियल आर्ट। तुमको कोई सिफारिश की जरूरत नहीं है, किसी तरह की कोई तारीफ की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम, तुम्हारा हुनर अपने आप में सारे सवालों का जवाब है। तुम लाजवाब हो। मुझे लगता है कि तुम आने वाले जमाने में लड़कियों की कॉमेडी की सबसे बड़ी रिप्रेजेंटेटिव बनने वाली हो। थैंक यू सो मच। इतनी सफाई है तुम्हारे पंचेस में, इतनी सफाई है तुम्हारे टाइमिंग में, इतना कॉन्फिडेंस है तुम्हारे प्रेजेंटेशन में कि मेरे पास शब्द नहीं है। मैं ये कहूँगा कि बस सलाम है, बस यही बात कर। ग्रैंड सैल्यूट, ऑल द बेस्ट। क्या बात है, नंबर 9 नंबर। और प्रताप सर? तो बहुत अच्छा कर रही हो, आगे जाओगी इसमें कोई शक नहीं है, बट ये है कि थोड़ा सा हमारे घरेलू चीज़ों को मत बताया करो। सर मेरी आइटम ही कंप्लीट नहीं होती इसके बगैर। नहीं, क्या है बाकी का ठीक है, वाकई इनकी ससुराल में कोई इज्जत नहीं है, तो प्रॉब्लम होता है। वैसे ही मेरे ससुराल वाले मेरी इज्जत नहीं करते। चलो ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ तुमको जीजा अच्छा मिले। थैंक यू सो मच। एक बार तालियां हो जाए नवनीत के लिए। चलिए मैं ब्रेक पे जाकर इसके लिए कोई लड़की ढूंढने की कोशिश करती हूँ। मुझे पता है वो कोशिश नाकाम रहेगी, पर फिर भी हम छोटी सी ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे हमारे कॉमेडी शो में, जिसका नाम है हंसाने का मुखिया कौन। यह बात बात पर होती है मस्ती फन फुल ऑन। हंसाने का मुखिया कौन, हंसाने का मुखिया कौन, हंसाने का मुखिया कौन। बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का, और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती, और भी बहुत कुछ। मौसम खबर लाइव रोजाना सुबह 8:30 पर, शाम 5 बजे और 7:30 पर। हंसाने का मुखिया कौन। यह बात बात पर होती है मस्ती फन फुल ऑन। हंसाने का मुखिया कौन, हंसाने का मुखिया कौन, हंसाने का मुखिया कौन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है हंसाने का मुखिया कौन। आ गया मेरे को, आ गया। वैसे एक बात बताओ, हाँ जी। मैं रोज कपड़े बदल के आती हूँ, इतनी सुंदर लगती हूँ, तुम्हारे पास एक ही कपड़े हैं? एक्चुअली मैं शो करता हूँ, शो ऑफ नहीं करता। सर एक मिनट, शो ऑफ करने के लिए ना कुछ होना भी चाहिए आपके तो पास। हाँ होना चाहिए, मैं मानता हूँ। तुम्हें तो कपड़े दे देते हैं, ये पैसे भी देते हैं। मैं वो एंकर हूँ जो खुद पैसे देकर आया हूँ। ले खुद ही बेइज्जती, खुद ही बता दिया। हाँ तो फिर एक ही कपड़े ले पाया ना मैं, इसलिए। वैसे भी आप देखिए कि मर्दों के पास कपड़े होते क्या है,
ज्यादा से ज्यादा जीन की पैंट और अपनी टी शर्ट। कि हमारे प्रताप सर तो कितने खुले विचारों के हैं, पर हमारे पास इनका छोटा भाई भी है। अच्छा, हाँ, एक बार जोरदार तालियां हो जाए फॉर विनोद पॉल। म्यूजिक तो बजा। मैंने अब तक कविता के साथ कुछ गलत नहीं किया। एक टिप्पणी करता हूं साहब, मैं कविता को कविता की तरह से सुनाता हूं और जोक को जोक की तरह से। और मैंने कविता के साथ कुछ गलत नहीं किया। मंच की बात करते हैं। जितनी माताएं यहां बैठी हैं, अपना हाथ यूं करें, इसमें अपने पति की शक्ल याद करें। ताली बजेगी, प्रताप सर विनोद पाल, तू कहां से आ गया मेरी एंट्री में? सर आज आपके साथ ही मैं आपके सामने कुछ सुनाना चाह रहा हूं। मैं कुछ प्योर कविता सुनाना चाहता हूं। प्योर कविता तू कहां से सुनाएगा? प्योर तो कुछ भी भगवान के पास भी नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हो कि भगवान के पास भी कुछ प्योर और खास नहीं है? क्यों, तो ना गाना नहीं सुना वो? कौन सा? नसीब साडे लिखे रब ने कच्ची पेंसिल नाल, जब उसके पास ही पक्की नहीं है। क्या सुनाएगा जी? फिर मैं एक जोक सुनाता हूं मेरे आगे। जी एक जोक, बस एक जोक। अच्छा सुना। मेरा ना एक दोस्त चिंटू था, वो दिल्ली से। चिंटू नहीं है, ये मिंटू है। ये तो मैंने कल ही दिल्ली में सुनाया था। अच्छा तो दूसरा, अब दूसरा भी। हाँ बस एक। हाँ सुना। मेरा ना एक हैदराबाद से एक भैंस आया था। हैदराबाद से नहीं, चेन्नई से आया था वो। ये तो कल मैंने गुड़गांव में निपटा दिया। पाजी एक और। अब तीसरा भी। हाँ पाजी बस एक और। एक पंडित ना नहाने के लिए, ये पंडित भी कल मैंने पलवल में निपटा दिया था। अच्छा एक और सुना लूं? हाँ सुना। कल मेरी पत्नी ने मुझे बेलन से मारा। तेरी पत्नी ने नहीं, मेरी पत्नी। हाँ बोलो नेशनल टीवी के सामने बोलो। आपकी पत्नी आपको मारती है। आप कोई होश के कभी नहीं हो, आप सिर्फ हादसे के कभी हो, आप होश के कभी हो। बताओ सके, मेरी पत्नी मारती है, तू गाय को उछल रहा है। और मैं पत्नी से डरता कोई हूं? आप नहीं डरते? दिमाग खराब है तेरा। मैं बिल्कुल नहीं डरता। एक सेकंड रोक। भाभी जी का फोन है, बोलो ना। करो अबे तो। हेलो। हाँ सब्जी बना दी थी। हाँ रोटी भी बना दी थी। उधर से नोटियाल साहब। अरे प्रताप जी शॉर्ट भी देते रहो। अच्छा हाँ रोटी बना दी थी, सब्जी बना दी थी। एक टिप्पणी करता हूं साहब।
हाँ, कपड़े तो कल ही धो दिए थे मैंने। हाँ, वो प्रेस पे भी दे दिए मैंने। मैं कविता को कविता की तरह से सुनाता हूँ और जोक को जोक की तरीके से। हाँ, किसने खबर पहुंचा दी कि मैं लड़कियों पे 3500 रुपए लुटा रहा हूँ? किसने सुना? और अगर लुटा भी दिया तो मेरी खुद की गुल्लक में जोड़े हुए पैसे। कभी सुनील पाल की पत्नी बोलती होगी कि वो 500 रुपए देता है तो उसने 4 दिए थे, मैंने 3.5 दे दिया, अभी भी 500 रुपए फाए थे मैंने। हाँ, हाँ, सुना रहा हूं बस। अरे मृत्यु का भय नहीं रहता जब हाथ तिरंगा। हाँ, क्या बोल रही थी? हाँ, हाँ, अच्छा तो बोल दो फिर। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अच्छा बतला दो फिर। अच्छा, क्या बोलना है उसमें? हाँ, अरे ले आऊंगा। 7,000 रुपए तो टोटल दूरदर्शन वालों ने दिए, उसमें से 3.5 तो खर्च भी। ठीक है, मैं कर दूंगा। कोई एक टिप्पणी करता हूँ साहब। हैं, क्या कह रहे? अच्छा ठीक है, अब पढ़ने तो दे। हाँ ठीक है। हाँ, वो नहीं, तुम घर पे नहीं थी तो तुम्हारी फोटो पे मैंने पैर छू के आया। हाँ ठीक है, ओके ओके ओके। हंस काय को रहा है भाई? एक टिप्पणी करता हूं साहब। अरे क्या एक टिप्पणी 12 टिप्पणी कर चुका और बोल रहे हो एक टिप्पणी करता हूं साहब। एक टिप्पणी करता हूं साहब। मैं बेड के नीचे छुप जाता हूं जब पत्नी से पंगा होता है। क्या बात, तालियां। सर, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आज भाई बोलेगा। तुमने इनके एंट्री में इनका इंट्रोडक्शन जो है वो गलत दिया। तुमने कहा था कि प्रताप फौजदार के छोटे भाई आ रहे। ये तुम्हें कहाँ से छोटे लग रहे? ये प्रताप फौजदार के बड़े भाई लग रहे हैं, और ऐसे बड़े भाई को हम टिप्पणी नहीं देते, गले लगाते हैं। सीधा नहीं यहाँ कुछ भी, सब होगा ऊट पटांग। मस्करों की फाइट में पंचेज होंगे स्ट्रॉन्ग। यहाँ बात बात पर होती है मस्ती, फन फुल ऑन। खजाने का मुखिया कौन? देख भाई, एक टिप्पणी तो तूने बढ़िया की, लेकिन टिप्पणी चाहे कोई भी कर, होगी मेरे बाद ही। क्योंकि टिप्पणियां बाद में आती है, पहले मैं निपटा देता हूँ। जोक वो कुछ नहीं होता, सब मार्केट में मेरे दिए हुए हैं। अच्छा, ऑडियंस से मैं ये कह देना चाहता हूँ, ये मेरा छोटा भरा है, वीर है, चंगा करता है, बड़ा अच्छा आर्टिस्ट है। लेकिन सुन ले, दबता ये मुझसे ही है। ऐसे महान कलाकार के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। मैं समझता हूं कि कुछ लोग होते हैं जो मार मार के कॉमेडियन बना जाते हैं, और कुछ लोग पैदाइशी होते हैं, गॉड गिफ्टेड। ऐसा ये बंदा है, इसको भगवान ने बना के भेजा है, इसको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि ऐसे इतने बड़े शो में मुझे जज की कुर्सी मिली है। अगर मुझे पार्टिसिपेंट बनना पड़ता तो इस आदमी के सामने मैं तो 0- होता, 0-। तो मैं ऐसे आदमी को, आप सबकी आज्ञा से नजर उतारी जाए। क्या बात, तालियां। हाँ मम्मी, हाँ 2 किलो आटा लिए, 500 रुपए आ रहे। God bless you, God bless you, all the best. थैंक यू सर। प्रताप सर, सच में यार विनोद,
इतना अच्छा तो मैं खुद नहीं कर पाता हूँ जितना तूने मेरा करता। बहुत अच्छा था, वेरी गुड। तुमने करेक्टर को बहुत अच्छा निभाया। और सच्चाई में जैसे का हमारे सुनील पाल जी ने कहा कि कुछ लोग जन्मजात होते हैं, तुम जन्मजात ही आर्टिस्ट हो, और मुझे लगता है कि ये तुम्हारी शुरुआत है, तो बहुत आगे जाओगे। दादा मुझे ये लगता है कि आज मैं इतना भी परफॉर्म कर पाया तो सिर्फ इस पक की वजह से। सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ऊपर से मुझे आशीष मिला इस पक का। वाह, लाइफ में पहली बार पाया। वाह, मैं आज तेरे सर पर सजी हुई इस पक को मैं खुद सजदा करता हूँ। अरे 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 सर मार्क्स हो जाए। विनोद जी आप खुद बोलोगे कितने मार्क चाहिए आपको? सर मैं कभी पास ही नहीं हुआ, 33% मिल जाएंगे। क्या बात, 10 नंबर। प्रताप सर, छोटे भाई के लिए नंबर। भाई के लिए नंबर नहीं दे रहा हूँ, मैं तो दरअसल एक कॉमेडी के बादशाह की नकल कर रहा हूँ। मैं भी बादशाह बनना चाह रहा हूँ। क्या बात है, परफेक्ट 20। तो अब परफेक्ट 20 मिला है, तो इसीलिए प्रताप सर के अंदाज में ना जरा ब्रेक लेके दिखाओ। मैं जोक को जोक की तरह से सुनाता हूँ और कविता को कविता की तरह से, और ब्रेक को ब्रेक की तरह से लेते हैं। आइए एक ब्रेक के बाद मिलते हैं हंसाने का मुखिया कौन। यहाँ बात बात पर होती है मस्ती फन फुल ऑन। हंसाने का मुखिया कौन, हंसाने का मुखिया कौन, हंसाने का मुखिया कौन। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। हंसाने का मुखिया कौन। यहाँ बात बात पर होती है मस्ती फन फुल ऑन। हंसाने का मुखिया कौन, हंसाने का मुखिया कौन, हंसाने का मुखिया कौन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है हंसाने का मुखिया कौन। क्या शानदार हमारे आज के इस शो की एपिसोड की ओपनिंग रही है, पर अब बारी है कि हम अपने स्पेशल परफॉर्मर को यहाँ पे बुलाएं। बहुत स्पेशल है क्योंकि उनके नाम में ना पाल आता है। अच्छा जी, तो कौन है वो? भाई जोरदार तालियां हो जाए फॉर वन एंड ओनली सत्या पॉल फ्रॉम नागपुर। नमस्कार, हो गया? ये म्यूजिशियन जितने भी है सर, सारे बाहर भी हाथ किसी से मिलाते भी ऐसे मिलते और बढ़िया। अच्छा मैंने अभी भाई साहब से जैसे बाहर मिला मैं, और भाई बढ़िया है, ले ये पैर को क्यों मारा? नहीं मैं वो ना, यहाँ से जब कोई भी बंदा फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड में जब जाता है, सेकंड राउंड में, तो घर पे फोन, हेलो हाँ पापा, हाँ अरे हम बोल रहे, हाँ हाँ टीवी, हाँ टीवी देखो, टीवी देखो, हाँ चल रहा है कि नहीं? हाँ देखो वो चिंटू पिंटू को सब दूर रखो, टीवी खराब ना कर दे, हमारा प्रोग्राम आ रहा है। हाँ अरे चैनल वही है, डीडी किसान। हाँ हाँ देखो देखो, हाँ दिख रहा कि नहीं? हाँ बस उसी में आ रहे हैं हम, आप बहुत बड़े आदमी बन के, बस हाँ आ रहे उस टीवी पे आ रहे। अरे अभी नहीं, अभी थोड़ी आएंगे वहाँ उस टीवी में आएंगे। हाँ और जितने भी आपके जो रिश्तेदार हैं सबको बुला लो। क्यों? अरे उनके घर में टीवी थोड़ी देख कहाँ पाएंगे फिर हमको, बुला लो, गरीब कह के बुला लो हाँ घर पे, और केबल का बराबर पैसा दिया करो बराबर, हमारे प्रोग्राम का टाइम कट ना कर दे। और सुनो, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये बात। और पहले राउंड से बाहर होने के बाद, हेलो हेलो बेटा क्या हुआ?
कुछ नहीं, मेहमान क्या हुआ? बस निकल रहे। नहीं, इतना फोर्स में ना आइए बस। अगर हो सके तो मना कर दो। मुंबई में 3 जगह ऐसी है जहां पे काफी सारी भीड़ दिखती है। पहला गेट ऑफ इंडिया, दूसरा जुहू चौपाटी, तीसरे बॉलीवुड एक्टर्स के बंगले। जितना बड़ा स्टार उतना ही बड़ा बंगला होता है, जितना बड़ा बंगला उसमें उतना ही बड़ा गेट होता है। अच्छा, जितना बड़ा गेट उसमें 4x4 इंच की खिड़की होती है। जो अंदर का वॉचमैन बाहर देखता है, बाहर के जो 4 लोग की भीड़ होती है उसमें 4 लोग गर्दन उसी में फंसी रहती है। एड़े समझा ना चेंबूर साल, भाई नाटक मत कर, समझा कि नहीं? दिमाग खराब मत कर साहे। शाहरुख को देखने दे, एड़े समझा ना? अरे भैया हाँ देखो, हमको जब पटना जाना है, 2 घंटा बाद पटना ट्रेन है। भैया नाटक ना करो, समझे कि नहीं? भैया क्या माल है कोल्हापुर के पहलवान है, पुनः नाटक करने का नहीं, दोनों को उठा पड़ा। नाटक करने का नहीं है, समझा? एड़े समझा ना? दिमाग खराब। अभी उतने में गर्दन की नस लगी। किसी ने पूछा भाई शाहरुख दिया? हाँ भाई दिखे ना भाई। भाई वो एक साइड से देखने को मिला मेरे को। उतने में पुलिस की एंट्री होती है। नाटक कर देगा तुम लोग। ठप ठप। भैया को मारे क्यों? या क्या कर रहे हैं? देखिए साहब, हम जो है हमारा 2 घंटे में पटना ट्रेन है, जाना है, गांव जाना है, गंगा मैया का संग कह रहे हैं हमको शाहरुख को देखने जाना है, बस शाहरुख को देख के निकल जाएंगे। इधर यहाँ पे कितना टाइम से खड़ा? हम यहाँ पे हमको 2 घंटा हो गया। तू 2 घंटे में शाहरुख को ढूंढ रहा है? हाँ। साहब मारे क्यों? एड़े तू 2 घंटे में शाहरुख को ढूंढ रहा, मैं 2 साल से खड़ा हूँ। अरे नहीं, हमको शाहरुख को तो हम मिलके जाएंगे, आज तो मिलके ही जाएंगे, दिमाग ना खराब करो। इधर और कितना टाइम खड़ा कर? हम यहाँ 2 दिन रहेंगे और टिकट कैंसिल। 2 दिन रहेंगे, शाहरुख को मिलके जाएंगे। साहब लाफा बहुत जोर के मारते। मारे क्यों? अभी यहाँ पे 2 दिन नहीं, तू 20 साल रहे, 20 साल रहे, शाहरुख मिलेगा नहीं। अरे कहाँ ही नहीं मिलेगा? एड़े अमिताभ बच्चन के बंगले पे शाहरुख को ढूंढ रहे थे। थैंक यू सर, थैंक यू। सीधा नहीं यहाँ कुछ भी, सब होगा ऊट पटांग। मस्करों की फाइट में पंचेज होंगे स्ट्रॉन्ग। यहाँ बात बात पर होती है मस्ती, फन फुल ऑन। हजाने का मुखिया बहुत अच्छा परफॉर्म कह सकते हैं, और हमेशा नए नए विषय पे और अच्छी अच्छी बातें और अलग चीज़ें लाने का ये काम करता है। जोरदार तालियां प्लीज कलाकार के लिए। मुझे लगता है कि ज़्यादा वक्त ना लेते हुए इसकी नज़र उतार दी जाए। हालांकि इस टाइप की शक्ल को किसी नज़र लगती नहीं है। सर इसको नजर लगती होगी ना, ये खुद ही ऐसे कर लेता होगा। यस, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, ऐसी तरक्की करो सत्यपाल। ये दिल से दुआ दे रहा है सुनील पाल। थैंक यू। क्या बात। सीधा नहीं यहाँ कुछ भी, सब होगा ऊट पटांग। मस्करों की फाइट में पंचेज होंगे स्ट्रॉन्ग। यहाँ बात बात पर होती है मस्ती, फन फुल ऑन। प्रताप सर आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छे। आज तो पालों ने ही उदम कर रखा है। अगर एक 2 पाल और आ गए तो चौपाल हो जाएगा ये। त्रिपाल तो पहले ही है। बहुत अच्छे, हंसी की चौपाल बन जाए तो और अच्छा है। अच्छा था सत्या, लेकिन मुझे तुमसे कुछ थोड़ी सी ज़्यादा उम्मीद थी। क्या है कि इसमें कोई शक नहीं है। एक तो क्या है कि इस विधा में हमने एक कहना चाहिए किंग को सुन रखा है, सही सुनील पाल को। तो या तो इसका थोड़ा प्रभाव हमारे ऊपर है कि हमको थोड़ा सा अच्छा सुनने की आदत हो गई है। जल्दी पंच थोड़े कॉम्पैक्ट करना था तुमको। पंच थोड़ी सी देर से आ रहे थे और पंच थोड़े से लाइट थे। उस दिन तुमने जो एक टेम्पो हमारे दिमाग में बना दिया, एक बवंडर तुमने हमारे दिमाग में बना दिया, कोई सत्या, उसको ही हम देख रहे थे। लेकिन 1-2 जगह आया वो सत्या, लेकिन थोड़ी सी कमज़ोरी थी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि आपने बहुत जल्दी अपनी ये जगह बनाई है। निश्चित रूप से आगे जाओगे और आशीर्वाद तो तुम्हें मिल गया है महानायक का, तो और आगे जाओगे।
बहुत अच्छा, ठीक था। थैंक यू सर। जोरदार तालियां। तो चलिए, आपके लिए मार्क्स हम नहीं मांगेंगे क्योंकि ये हमारी आज की स्पेशल परफॉर्मेंस थी। तो थैंक यू सो मच। अब आप जा सकते हैं Thank you. बैक स्टेज। जोरदार तालियां हो जाए फॉर सत्या पॉल। हाँ जी प्रताप सर, प्रताप जी, हाँ जी। आपने सुनील जी को सुन रखा, अब सुनील जी को सुनाए आप कुछ। आप जी ने सुनील जी को सुन रखा है, हाँ। तो अब क्या सुनील जी को बुलाएं फिर आपको सुनाने के लिए कुछ और? हाँ यार, ये अच्छी बात है। वो जज है, वो ये- परफॉर्मर नहीं है। अरे उनको नहीं बुला रहा मैं, हमारे पास भी एक सुनील जी हैं। मतलब हर चीज डबल रोल में है। पाल पाल दो, सुनील सुनील दो, काश प्रिया भी दो होती, मेरा काम आधा हो जाता। एक ही नहीं संभाली जा रही, दो क्या तुम तो करनी? डबल हो ना ऑलरेडी। प्रिया, तुम तो हो डबल ऑलरेडी। कैसे डबल हुई मैं? भाई सूरी के सामने तो तुम चौबल हो। हाँ हाँ। कोई बात नहीं, हम 1.5 लोगों की जोड़ी मिलकर बुलाती है अपने अगले परफॉर्मर को, जिनका नाम है सुनील व्यास। जोरदार तालियां। मेरा बरसों का सपना आज साकार हुआ। सुनील सर, बहुत इच्छा थी कि प्रताप से सर के बाद में कविता पाठ करूं। आज इस शो में आने के बाद मुझे कुछ मिले न मिले, पर हम सबको आज बहुत अच्छा लग रहा है कि हमको गरीबों के प्रताप फौजदार जी मिल गए। सर, आपका बजट बहुत ज्यादा रहता है, आयोजन बिगड़ जाते हैं। इनको हम 8-8 हजार रुपये में घुमाएंगे अब, और ओपनिंग भी करवा लेंगे इनसे। बहुत अच्छा लगा सर, मजा आ गया। बस एक कमी और है, कहीं से सुनील पाल सर और मिल जाए। वैसे मैं आप सबको बहुत कम टाइम लूंगा और संसार का सबसे महान कॉमेडी जज समझकर सुना रहा हूं। और आप भी मुझे ब्रह्मांड का सबसे महान कॉमेडियन समझकर सुनना। समझने में क्या बुराई है, समझकर ही तो शो को आगे बढ़ाएंगे। भावना को समझो सुनील जी। वो शंकर काका मर गए, पिताजी ने कहा बैठने जाना है वहां पे। मैंने कहा वहां क्या करना है? बोले तुझे कुछ नहीं करना है, जिसको करना था उसने कर लिया, वहां बैठने जाना। मैंने कहा क्या बोलना? कुछ नहीं बोलना। बोले काका बहुत बढ़िया थे। क्या बात है, ये कोई उम्र थी कि 80 साल की जाने की उनकी। मैं गया बैठने, 4-5 छोरे बैठे थे टाट माट करके। मैंने भी शक्ल ऐसी बनाई जैसे उनके काका नींद मेरे मर गए हो। काका बहुत बढ़िया थे। कई बात भी भाई, मर कैसे कैसे मर गए, अभी क्या उम्र थी क्या? बोले काका यार बहुत बढ़िया, वो चबूतरे पे बैठे रहते थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते। मैंने कहा चबूतरे पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे? बोले वो राधा घर से निकलती खेत तक छोड़ के आते। खेत से निकलती घर तक छोड़ के आते। मैंने कहा उनसे तो खुद से चला नहीं जाता, वो छोड़ के कैसे आते? बोले आंखों आंखों से। बहुत खूब, बहुत खूब। एक बार घर के अंदर तक छोड़ने के चक्कर में नाली में गिर गए काका। जैसे ही खबर पड़ी काका गिर गए, काका गिरे, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। और सो उनके रिश्तेदार महेश, सूरज, मनीष, उनका छोरा और उनकी तीनों बहू इकट्ठी हो गई। बोले क्या करें? बोले बड़े हॉस्पिटल ले चलो। बोले कैसे ले चले? बोले वैन मंगाई। जैसे ही वैन मंगाई, सारे रिश्तेदार उसमें फंस गए, काका बाहर ही रह गए। और वो बोले जल्दी करो, हॉस्पिटल बंद हो जाएगा। काका बोले बेटा एक काम करो, तुम जाके जांच शुरू करवाओ, टेस्ट करवाओ, मैं आ रहा हूं अभी। टेस्ट में टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। तभी रमेश बोला रे नारायण जल्दी आ, काका को हॉस्पिटल ले जा रहे, फिल्म भी देख के आएंगे। अब काका को कैसे ले जाए? वैन तो चली गई, टेम्पू मंगाया, टेम्पू में पीछे काका को फंसाया और टेम्पू में गणेश बैठती। बोला अरे गजब होगी। बोले क्या होगी? बोले गैस खत्म होगी टेम्पू की। काका ने 200 रुपये निकाले, ले बेटा जल्दी भरा के ला, टेस्ट की रिपोर्ट आ जाएगी यार। वो भराने गया, 8 बजे तक नहीं आया।
उसको पूछा रे ढूंढे, बोले ठेके पे बैठा हुआ था। बोले ठेके पे क्या कर रहा है? बोले किसी ने कहा लिक्विड गैस भरा, टेम्पो फास्ट चलेगा। और उनको काका को आईसीयू में भर्ती कराया और उनका मन नहीं लगे, वहां रुक्मणी नजर नहीं आवे आईसीयू में। वहां एक फंसा हुआ और था आईसीयू में, उसकी पत्नी बैठी थी। काका शुरू हुआ, हाँ काई नाम है थारो? बोला मेरा नाम सावित्री। हाँ, थारा ब्याह हो गया क्या? बोले हाँ एक बार हुआ तो साल भर में निपट गया, दूसरा हुआ 6 महीने में निपट गया, अब ये है तीसरा आजकल में जाने की तैयारी में। काका बोले हाँ सावित्री 2 चूरी मेरे नाम की, पहले मेरा ही मोक्ष हो जाएगा। वो काका को लेके आए टेम्पो में, टेम्पो वाले ने हवाई जहाज बना दिए, काका टेम्पो में ऊपर चले गए। हमारे वहां रिवाज है जब कोई मर जाता है उसकी पसंद की चीज रखनी पड़ती है। उसके दोस्त लोग आए काका के ठर के लोग, बोले यार काका मूंगफली बहुत पसंद थी, इसका मूंगफली फंसा दी। दूसरा आया, बोले दिन भर मेरे साथ ताश खेलता, इसको ताश बहुत पसंद थी, ताश फंसा दी। तीसरा बोला रे ये कोई अकेला खेलेगा क्या ताश? 3-4 बुड्ढे और फंसा इसके साथ। चौथा बोला 2 दिन रोक सकते हो तो रोक लो बॉडी को, रुक्मणी भी बीमार है, उसको भी फंसा देंगे। तभी 5वां बोला बेटा सुनील आज तू मरने वाला है, तू बहुत भोला है, नंबर कम आए तो जजों के नाम बता देना, उनको भी फंसाना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच सर। जोरदार तालियां। जजेस कैसी लगी है परफॉर्मेंस? सुनील जी का मैं वैसे ही फैन हूँ, जबरदस्त। सर नहीं सर, बहुत बढ़िया करते हैं। नहीं सर, इनकी कह सकते कि ये साधारण दिखते हैं मगर असाधारण कलाकार हैं। आपका आशीर्वाद है सर। और सिंपल तरीके से जो बड़ी और खास बात कर जाते हैं, जिसका आपने अब एक देख ही लिया है झांकी। सब लोग बहुत हंसे हैं और मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। बड़ा मजा आया आपको, आप हमेशा से ही अच्छा करते हैं, आप है ही अच्छे। ऑल द बेस्ट। जोरदार तालियां। नंबर 8 जोरदार तालियां हो जाए। प्रताप सर। सुनील अच्छा था, थैंक यू सर। बढ़िया था, तुम इससे अच्छा करते हो ये मैं जानता हूँ सर। पीछे तुमने जितने बढ़िया किए हैं उतना आज बढ़िया नहीं था सर मैं जानता हूं। सच्चाई ये है। सही है सर। थोड़ा सा मटेरियल भी कम था यस सर। और पंच भी थोड़े से कम थे सर। लेकिन एंजॉय सबने किया, थैंक यू अच्छा था, बढ़िया था। अगर आगे जाते हो सर। अगर हाँ सर आगे जाते हो तो और अच्छा करके लाना आगे से। सर थैंक यू। जोरदार तालियां हो जाए फॉर सुनील व्यास। थैंक यू सर। प्रिया, जैसे कि तुमने बताया कि वक्त बहुत कम है, तो मैं चाहता हूं कि जो अगले पार्टिसिपेंट आने वाले हैं उनको थोड़ा सा वक्त दे दें हम, ताकि थोड़ा सा मटेरियल वो और इकट्ठा कर लें। तो चलिए वक्त हो गया है एक ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद हमारे कॉमेडी शो में जिसका नाम है हंसाने का मुखिया कौन। यहाँ बात बात पर होती है मस्ती फन फुल ऑन। हंसाने का मुखिया कौन, हंसाने का मुखिया कौन, हंसाने का मुखिया कौन। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। हंसाने का मुखिया कौन। यहाँ बात बात पर होती है मस्ती फन फुल ऑन। हंसाने का मुखिया कौन, हंसाने का मुखिया कौन, हंसाने का मुखिया कौन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है हंसाने का मुखिया कौन। तो
सर अब आपको लेकर चलते हैं उज्जैन। या एक काम करते हैं, उज्जैन जाएंगे तो टाइम लग जाएगा, उज्जैन से अपने परफॉर्मर को यहाँ पे बुला लेते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए फॉर अमोल सोनी। एक कमाल की बात बोलूं, विनोद पाल इकलौता ऐसा आदमी है जिसने बिना पानी पिए मुझे 4 बार बाथरूम भेज दिया। इससे बड़ा वाला चोट्टा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। एक तो इसने गेटअप चुराया, पंच चुराए, चुटकुले चुराए, और इतना बड़ा वाला चोट्टा है नंबर भी चुरा के चला गया। पर मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हो जाए विनोद पाल जी के लिए। जबरदस्त जबरदस्त। अब आपको लग रहा है मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं, क्योंकि उसके पहले आई थी गिठान वो अपनी नवनीत। ये कॉमेडी ऐसे करती है ऐसा लगता है कोई बुआ चुगली करने आई है, सारे जमाने की बुराई करके चली जाती है। वो कभी कभी तो आप लोग की बुराई कर देती है और आपको पता भी नहीं चलता, इससे बोलते हैं चुगली चाची। अच्छा कमाल की बात तो ये कि नाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब कुछ नाम ऐसे होते हैं जो अमीरों के होते हैं, जैसे विक्की अरोरा, राज मल्होत्रा। अब आप सोचो ऐसा नाम किसी भिखारी का होगा? आपका नहीं होगा ना। आपका नाम आत्माराम है और आप भिखारी, तेरा नाम थिंगानिया। आपका तभी मन करता है भगवान मुझे धरती में घुसा डालो। कुछ लोग तो सच में अपने बच्चों से बदला लेते हैं, पैदा करते ऋतिक की तरह और नाम राजा राम रख देते। असली स्टार होते हैं साउथ की फिल्मों के, इनके नाम अपने ही होते। ये जानते हैं हम वो जज हैं, हंसो ना हंसो हम बैठे रहेंगे। ये इतने बड़े वाले हैं, इनका नाम आप सुनेंगे नागार्जुन, चिरंजीव, ऐसा लगता है शेषनाग की फैमिली में 2 नए मेंबर आ गए। और इससे भी कमाल की बात है 2 लोग हैं इनका नाम हीरो वाला है ही नहीं। एक है महेश बाबू, दूसरे मोहनलाल। ऐसा लगता है कोई बुड्ढा पहली बार पेंशन लिए बिना आ गया। इनकी फिल्में देखो आप कितने कमाल की है, एकदम अलग तरह की फिल्म है। इनकी फिल्मों में जो हीरो होता है वो 40 साल की उम्र में डेब्यू करता है। इसको कभी बच्चा दिखाते ही नहीं, क्योंकि जानते हैं बच्चे को मूछें लगाएंगे अच्छा नहीं लगेगा। और इनको मूछों का इतना शौक है सर, आप लोग तो मुंह पे मूछ रखते हैं, मूछों पे मुंह रख लेते हैं लोग, इतनी मोटी मोटी। इनकी जो हीरोइन होती है वो आंटी जी टाइप होती है, ये कभी जवान नहीं मिलेगी आपको। हम लोग भी एक आध एंकर रख लेते हैं ऐसी कमाल की। अब इनका क्या होता है साहब, ये इतना सारा गजरा लाद के आती 5-6 किलो का, इसके अपने मुंडे से बड़ा गजरा होता है। ऐसा लगता है एक्टिंग के बाद ये पार्ट टाइम में गजरे बेचने निकली है। और कमाल की बात तो ये वो गजरे की वजह से वजन इतना होता है, इसकी अपनी मुंडी ऐसी रहती। उसके लिए इसको गले में 5 किलो का हार पहनाना पड़ता था कि लेवल में रहे। और कभी कभी तो क्या होता है डायलॉग बोलते बोलते इनका हार टूट जाता तो क्या होता है, खूबसूरत तो समझ के मुझे भाव नहीं देगा, टक। फिर वापस स्पॉट बॉय आके लगाता है। अच्छा इस हीरो की एक बहन होगी जो 3 साल से अमेरिका में पढ़ती है, और ये इतनी बड़ी गधी है घर आके अपने भाई के नौकर से पड़ जाती है। अच्छा आप सोच रहे हो कि इसके घर में एक नौकर है, बड़ा नौकर कहाँ है, लेकिन भाई साहब इस हीरो की एक बड़ी बहन भी थी। अब हीरोइन की एंट्री कैसे होती है? हीरोइन जो होती है वो एक दुनिया के सबसे अमीर बाप की औलाद होती है, जिसके पास सब चीज होती है, फिर भी इतनी बड़ी कम अकल होती है। ये लोकल ट्रेन से ट्रैवल करती है। ये भी स्टेशन पे पहुंचती है तो वहां पे राजीव ठाकुर जैसे हैंडसम कई ऑटो वाले होते हैं। लेकिन इसे फिर भी सुनील पाल जैसा मर्द अच्छा लगता है। थैंक यू। जोरदार तालियां हो जाए स्टैंडिंग ओवेशन के लिए। अब मैं बहुत अच्छा कहूँ तो शब्द छोटा हो जाएगा ये। अमोल यार, वाकई तुम्हारा नाम अमोल किसी ने सोच समझ के रखा है। वाकई तुम अनमोल हो, तुम्हारे कोई प्राइज नहीं, तुम प्राइज लेस हो। तुम ऐसे ऐसी चीजों से ह्यूमर निकालते हो जहां अच्छे नहीं पहुंच पाते। ये सारी चीजें मैं भी फिल्में देखता हूँ, साउथ की डबों की जो फिल्में आती है, और इसमें वाकई कई बार ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा ये सोच के तुमने मुझे सपोर्ट किया था, ये सोच कर किया था। सोच शब्द बहुत बार आता है, मैंने कई बार देखा है
लेकिन तुमने वो सोच पकड़ी और सोच पे तुमने जो सोच के चीज पेश की उस पे हम सोचने में मजबूर हो गए यार। कमाल कर दिया तुमने। जोरदार तालियां। मैं जहां तक अपनी बात कर रहा हूं, मैं ये समझ रहा हूं कि तुम हिंदुस्तान के वो कॉमेडियन बनोगे जो कॉमेडी का नाम पूरे वर्ल्ड में रोशन करोगे। लेकिन उस वक्त तुम हमारे हाथ नहीं आओगे, इसलिए मैं अभी गले मिल लेता हूँ। क्या बात है, थैंक यू प्लीज सर। सीधा नहीं यहाँ कुछ भी सब होगा ऊट पटांग, मस्करों की फाइट में पंचेज होंगे स्ट्रॉन्ग, यहाँ बात बात पर होती है मस्ती फन फुल ऑन। खजाने का मुखिया कौन? अमोल, यस सर। कहाँ से लाते हैं ये सब चीजें? थोड़ा माल तो आप ही का उड़ाया है। क्षमा कीजिएगा। ये माल तुमने अगर उड़ाया है, तो क्या सोच के उड़ाया? ऐसे कलाकार को मालिक ना करे, भगवान ना करे किसी की नजर लगे। आइए हम सब इस हंसाने का मुखिया कौन की जानिब से हम सब लोग तहे दिल से इस महान कलाकार की नजर उतारते हैं। क्या बात थैंक है? यू सो मच सर। तालियां हो जाए। चलिए प्रताप सर से पूछते हैं। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। और सच्चाई यह है अमोल कि तुमने जो लाए, देखिए होता क्या है कि इन चीज़ों में प्लेसिंग करना और ऑडियंस को अपने साथ रखना बड़ी टेढ़ी खीर होती है। अगर एक बार अगर रजिस्टर्ड नहीं करा पाए तुम इन चीज़ों को, तो फिर ऑडियंस को समझ नहीं आती कि तुम क्या कहे जा रहे हो। फिर कुछ भी कहे जाओ, फिर कोई पंच फूटता नहीं है। लेकिन तुमने फ्लो बनाए रखा, ऑडियंस को हमको अपने साथ बनाए रखा, और पंच भी तुम्हारा हर एक फूटा, और बढ़िया बढ़िया चीज़ लाए। इन पे बहुत चीज़ें बन चुकी हैं, क्योंकि हमने भाई को बहुत बार सुना है और बड़े अच्छे अच्छे ऑब्जर्वेशन सुने हैं। लेकिन तुम जो लाए उसमें नयापन था, और रियली हम लोगों ने यहाँ बैठ करके एंजॉय किया। ये बताने वाली बात नहीं है कि भाई हम चूँकि नंबर दे रहे हैं या तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं इस वजह से जज बने बैठे हैं, इस वजह से, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन तुम्हारे पंचेज नए थे सारे, तुमने तीनों चीज़ों को बनाए रखा कि अपनी टाइमिंग भी बनाए रखी, रजिस्टर्ड भी कराया तुमने अपनी चीज़ों को, और हमको अपने साथ भी लगाए रखा। तो वेरी गुड, बहुत अच्छे। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ। थैंक यू सो मच सर। चलिए मार्क्स जो है वो सारा साथ में हो जाए। थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छे नंबर मिल गए हैं, बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिल गए हैं। अब जल्दी से अपना माइक उठाओ और आगे की तैयारी कर कर आओ। घर जा रहा हूँ सोच के बाय बोल रही है। थैंक यू। भैया मेरे को बहुत टेंशन हो रही है। तुमको क्यों टेंशन हो रही है? मेरे को टेंशन ये हो रही है कि हंसाने का मुखिया बनेगा कौन? हम यहाँ पे सारे क्या क्या कर रहे हैं? उसी को ढूंढ रहे हैं ना। हाँ, तो बहुत टेंशन हो रही है ना। एक्चुअली मेरे साथ इनसे बात हुई है सभी के साथ। उन्होंने मेरे को बोला था कि जो भी मतलब होगा विनर बनेगा वो मेरे को पार्टी देगा। मतलब कितने मतलब ही होता हो तुम। तो मतलब ही ना होकर मैं करूँ क्या ना? आप लोग तो कुछ दे नहीं रहे, कहीं से तो खाना मिल रहा है ना। चलो तुम्हारे लिए काम आसान कर देती हूँ। जल्दी से हमारे मंच पे बुला लेते हैं हमारे सभी फाइनलिस्ट को। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे फाइनलिस्ट के लिए। सीधा नहीं यहाँ कुछ भी सब होगा ऊट पटांग, मस्करों की फाइट में पंचेज होंगे स्ट्रॉन्ग, यहाँ बात बात पर होती है मस्ती फन फुल ऑन। खजाने का मुखिया कौन? खजाने का। तो सर 4 कंटेस्टेंट इस वक्त मंच पे हैं और आपके लिए वो कठिन घड़ी आ गई है कि किसी एक को एलिमिनेट करना होगा। भाई बड़ी कठिन घड़ी है। और फिर मैं वहीं से शुरू होता हूँ, इसको दोबारा निकालो, इस ताऊ को ही निकालो इसमें से। और नहीं अगर ताऊ को निकाल दिया जाए तो ये 4 लोगों की तरफ से पार्टी ले लेगा, चारों का खाना खाएगा, और चारों का खाना खाने के बाद ताऊ चारों खाने चित हो जाएगा। चारों खाने चित ना हो
कम से कम अगर एक एक अंगुल भी बढ़ा तो 4 अंगुल बड़ा होके तो आ जाएगा। ठीक है, हाँ फिर ठीक है। 4 अंगुल बड़ा होकर। हाँ फिर हो गया तेरा लेकिन काम। फिर तुम्हारा नाम ताऊ से खाऊ हो जाएगा। दरअसल क्या है, कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा कि एक तुम में से जा रहा है कोई, और सच में एक से एक अच्छे परफॉर्मर हो, एक से एक अच्छे क्रिएटिव्स हो आप। मुझे लगता है इस काम को मैं सुनील को देता हूँ। मेरा तो पहला ही लाइन है, भावनाओं को समझो, फील द फील। और मैं किसी की भावनाओं को दुखी होना होते नहीं देख सकता, लेकिन शो का फॉर्मेट है इसलिए बोलना पड़ रहा। भाइयों मुझे माफ करना। सुनील जी, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं आपका फैन हूं, आगे भी रहूंगा, लेकिन शो के फॉर्मेट की वजह से आज आपको यहां से इस वक्त साथ छोड़ना पड़ेगा। शो के बाद हम फिर गले मिलेंगे। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। सर मुझे कोई गम नहीं है जाते हुए, क्योंकि ये पहला ऐसा रियलिटी शो है जिसमें सही लोग आगे जा रहे हैं। वाह वाह। तो सुनील जी, ये बात कह के ना, ये बात कह के आपने इस शो में अपना नाम ऐसा जोड़ दिया है कि इस शो से आपका नाम अलग नहीं हो सकता कभी भी। थैंक यू सर। क्योंकि ये बात भी वही कर सकता है जो अंदर से बादशाह होता है, और आप ऑलरेडी बादशाह हो। सर जिनको जो हक है वो मिलना चाहिए, और बहुत परफेक्ट जजमेंट हर बार मिला है ना। और जब मैंने अच्छी की थी परफॉर्मेंस, उस समय आप थे नहीं, बाकी 500 रुपया मुझे भी मिल जाते थे। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, तुम अच्छे क्रिएटिव भी हो, परफॉर्मर भी हो। किसी दिन कोई दिन होता है, आज नहीं था, कोई बात नहीं है, चीज़ों को रिस्टार्ट नहीं करा पाए, लेकिन अगर मैं भाई अगर आप कहो तो मैं इसको गले लगाना चाहता हूँ। मैं भी। सीधा नहीं यहाँ कुछ भी, सब होगा ऊट पटांग। मस्करों की फाइट में पंचेज होंगे स्ट्रॉन्ग। यहाँ बात बात पर होती है